हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिव्या क्लासेस। इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ बल्ब इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड। सो अगर हम एक कॉन्केव मिरर के फोकस पे एक बल्ब को प्लेस करेंगे, सो लाइट्स रिफ्लेक्ट करके एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगी। ओके, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट सोर्स से निकल के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएंगी और फिर ये पैरेलली ऐसे एक बीम प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बाय यूजिंग विच मिरर अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन। सो एक डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग को देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेजेस बनाता है वो वर्चुअल नेचर की बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटे साइज़ की इमेज बनाता है। और इसीलिए ही हम कॉन्वेक्स मिरर को एज रियर व्यू मिरर्स भी यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, student obtained image of a distant building on a screen using concave mirror. How can he measure focal length of concave mirror? सो एक स्टूडेंट ने एक बिल्डिंग है उसकी इमेज को एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लिया है एक कॉन्केव मिरर का यूज़ करके। सो अगर हमें इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? सो हमने कॉन्केव मिरर के केस में ये पढ़ रखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उससे पैरेलल लाइट रेज आती हैं और वो जब कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो आके कन्वर्ज होती हैं फोकस पे। मीन्स उस स्टूडेंट ने वो जो स्क्रीन जिस पे वो ऑब्टेन करी है उसने इमेज, वो उसने कहीं पर फोकस पे प्लेस कर रखी होगी। और अगर हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो अगर हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे मिरर और स्क्रीन के बीच का, ओके, तो हमें क्या पता चल जाएगी, जिस कॉन्केव मिरर का उसने यूज़ करा है उस कॉन्केव मिरर की हमें फोकल लेंथ पता चल जाएगी। सो हमें कैसे पता चलेगी? बाय मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं इसे कन्वर्जिंग लेंस? क्योंकि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इससे पास होती है तो ये एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है। जैसे हमने कॉन्केव मिरर के केस में पढ़ा था कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और इससे रिफ्लेक्ट होती है तो वो फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाती है और एक रियल इमेज बनाती है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में भी जब लाइट पास करती है तो ये कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नोन एज। कॉन्केव लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके थ्रू पास करती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सो अगर ये हमारा कोई कॉन्केव मिरर है और यहाँ पर है फोकस और यहाँ है कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं विद इन द फोकस है, मीन्स फोकल लेंथ के अंदर अंदर कहीं पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है, तो इमेज हमारी प्रोड्यूस होगी, उसका नेचर कैसा होगा? सो वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और एनलार्ज्ड होगी। ओके, कॉन्केव मिरर के केस में सिर्फ एक ही ऐसा केस बनता है जिसमें एक एनलार्ज्ड इमेज प्रोड्यूस होती है और वो वर्चुअल नेचर की होती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बनती है। और ये तभी बनती है जब जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पोल और फोकस के बीच में कहीं पर हो, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है जो हमने अभी पढ़ा कि अगर कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बना रहा है, एक वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करा होगा। सो वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही केस में बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर होता है। सो बिटवीन पोल एंड फोकस, और ये इमेज जो बनती है ये बिहाइंड द मिरर बनती है। क्वेश्चन 8, when object is at infinity nature of image formed by concave mirror is। सो अगर ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है या फिर इन्फिनिटी से लाइट आ रही हैं तो जो इमेज बनेगी कॉन्केव मिरर के केस में उसका नेचर कैसा होगा? सो वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। और क्योंकि ये रियल है तो हम इसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, सारी रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन, when a bulb is placed at focus of a convex lens it produces। सो अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हम एक बल्ब को प्लेस करें तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि हमने कॉन्केव मिरर के केस में भी पढ़ा था कि जब कॉन्केव मिरर के फोकस पे हम किसी बल्ब को प्लेस करेंगे और लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगी उसके थ्रू तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे भी किसी बल्ब को प्लेस करेंगे तो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ कैंडल ऑन अ वॉल विच मिरर कैन बी यूज्ड। सो अगर हमें एक कैंडल की इमेज को वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट करना है तो हम कौन से मिरर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक रियल इमेज बनेगी और रियल इमेजेस कॉन्केव मिरर बनाता है, इसलिए हम कॉन्केव मिरर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेज की हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है। सबसे पहला, इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं ये इरेक्ट होती हैं, मतलब सीधी होती हैं। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इन्हें हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, जबकि रियल इमेजेस स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन। रियल इमेज तब बनती है जब रेज एक्चुअल में मीट कर रही होती हैं या फिर एक्चुअल में कन्वर्ज कर रही होती हैं किसी पॉइंट पे, और ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, if rays from sun converges at 10 centimeter from a concave mirror, then where should an object be placed to get image of the same size as the object। so sun से रेज आ रही हैं और वो कॉन्केव मिरर से 10 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है उस पर कन्वर्ज हो रही हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कॉन्केव मिरर है उसका फोकस, जो उसकी फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो फोकस पे जाके कन्वर्ज होती हैं, तो फोकल लेंथ हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है देन वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। सो हमें उस ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना चाहिए कि सेम साइज की इमेज बने। सो सेम साइज की इमेज बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ का। सो हमारी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर अगर हम प्लेस कर देंगे तो जो हमारी इमेज होगी उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के जितना होगा, और ये रियल और इन्वर्टेड नेचर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लाइट रेज ट्रेवल थ्रू ग्लास स्लैब, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो हमें रिलेशन बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस में। सो अगर लाइट रेज एयर से ग्लास स्लैब में पास कर रही हैं तो पहले ये रेयर और मीडियम में है, उसके बाद ये डेंसर मीडियम में आई हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के नियरली इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ नेचर। सो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और ये रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ कैंडल ऑन वॉल एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सो कैंडल की एक मैग्नीफाइड इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए वॉल पे हमें कैंडल को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं प्लेस करना पड़ेगा, और जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। हमें मैग्नीफाइड इमेज ही चाहिए। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।